पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के 1964 लाभ पात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपए उनके खाते में भेजे गए हैं और आज 1159 और अन्य लाभ पात्रों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योजना चलाई गई है। उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग स्लैब बनाकर अलग अलग आयु वर्ग को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। पहला विषय तो जो हमने एक दयालु स्कीम, ये पीछे जैसे आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल से हमने चलाई थी। जो गरीब परिवार हैं, ऐसे परिवारों के जो सदस्य हमारे बीच में से चले जाते हैं, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो उसमें 6 साल से की आयु से लेकर के और 60 साल तक की आयु के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जाता है तो उसका 1,80,000 रुपये आय वाला जो परिवार है, बीपीएल परिवार है, उसके बदले में उसको थोड़ा कंपनसेट करने की हमने योजना बनाई। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा करवाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25% की श्रेणी में आने वाले निकायों सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25% की श्रेणी में होंगी। इसके अतिरिक्त अगली 25% की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। एक विषय सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी हमने उनके मानदंड तो पीछे बढ़ाए ही हैं। एक स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे, उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कोरोना के वक्त में दर्ज की गई 8,275 एफआईआर वापस ली जाएंगी। कोरोना के नियम जैसे मास्क लगाना, बाहर निकलना जैसे अन्य केस इसमें शामिल हैं। अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था, उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से सबके प्रयत्नों से कोविड समाप्त हुआ है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो एफआईआर हैं 8,275 एफआईआर हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इन सबको वापस करें। 8275 तो 8275 ये हैं, और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। हाँ, तो एक प्रकार से इतने लोगों से को ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि कन्विक्टेड भी हैं, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम इस यात्रा के जरिए किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा में क्लस्टर वार्ड बनाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।